करके न्यू, इसमें असाइनमेंट सर न्यू। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो 5 था वो वाले में। टेबल असाइनमेंट ये वाला था ना, यही वाले कह रहे हो असाइनमेंट? जी सर, इसमें 5 नंबर सर। अच्छा ठीक है। तो इसमें जो है ना, जैसे ऊपर वाला जो उसमें 2 है सर, फिर इतना स्पेस है सर, वो कैसे होगा? बता देता हूँ। हाँ, आपका वाला कौन सा था कि एक तो ये असाइनमेंट में प्रॉब्लम है ना आपको, जी। ये वाले में? और एक ये वाला, फिर वो वाला Yes, sir. वो वाला वो तो आप बताए थे सर एक्स्ट्रा, वो मतलब बस। और एक ये वाले में सर एक ही लाइन में ले करके सर उसको, और एक टैब के साथ वो साइन दे करके कर सकते थे। टैब एक्चुअली में ये टेबल में टेबल है ना, वो मैं अभी बता देता हूँ आपको, सॉल्यूशन करवा दूंगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम इससे पहले किसी को प्रॉब्लम? एक तो सर ये वाला नहीं ओके। बाकी प्रियंका और आपका क्या नाम है? मैं नाम इसमें रेडमी 9 आ रहा है। सर, मेरा वो हैदर है सर। आपका है क्या हैदर? दो से कनेक्ट हुए हैं क्या हैदर? यस सर, यस। अच्छा ओके ओके ओके। नहीं सर, एक वो ही से मेरा है कनेक्ट है, सब। दूसरों का है। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा 1 मिनट तो मेरे। वो हाँ हाँ हाँ, तो आप लोगों हाँ को ठीक है, तुम्हारा ये। हाँ, इसमें क्या है, 2 क्वेश्चंस में अभी इन्होंने प्रॉब्लम बताया है। एक तो ये क्वेश्चन है, ये सब फिगर वाली। हाँ एक तो ये क्वेश्चन है ना, और एक ये क्वेश्चन है ना। इनके अलावा किसी में कोई डाउट हो तो बताए। ये रहे क्वेश्चन सारे ये सब आपके। इससे पहले कोई क्वेश्चन में डाउट? नहीं सर, जो भी डाउट्स थे इन लोगों ने क्लियर कर दिया था। ओके। बाकी कोई कंफ्यूजन आपको टेबल्स आ रही है समझ में आप लोगों को? ये सर टेबल्स आ रही है, बस इमेज को यूज करने के लिए उसका एड्रेस को लिया जाएगा ना सर? हाँ, बस आप एक छोटा सा काम करें, जब भी असाइनमेंट कोई करे ना, जो है से सपोज जैसे ये वर्क्स में आपने मैंने ये वाला फोल्डर है आपका कॉलेज वाला, इसमें मान लीजिए कि टेबल का मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, है ना। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहा हूँ मैं। हाँ ये वाला। अब जैसे HTML में मैंने एक फोल्डर बनाया, टेबल असाइनमेंट। तो जब भी आप कोई इमेजेस रखे ना, तो उनको डायरेक्ट मत रखिए कि वो समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो जाता है। तो आप इमेजेस एक फोल्डर बनाए, उसमें रखिए, है ना। और एक टूल होता है अपने पास, स्निपिंग टूल, अगर आपने यूज में लिया है तो जैसे भी ये क्वेश्चन है आपका, तो इसमें आप स्निपिंग टूल काम में ले सकते हैं। तो जैसे ये जो फोटोज हैं, ये आप स्निपिंग टूल से निकाल सकते हैं। जैसे एक ये फोटो निकाल ली, इसको मैं सेव कर देता हूँ।
मैं इसका नाम 1 दे देता हूँ। स्निपिंग टूल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे SNIP करके स्निपिंग जैसे ही टाइप करेंगे ये स्निपिंग टूल आ जाएगा। इस पे क्लिक कर दीजिए, इसमें न्यू पे क्लिक कीजिए और फिर जो भी फोटो आपको निकालनी है वो आप निकाल लीजिए। फिर मैं इसको उस फोल्डर के अंदर सेव कर रहा हूँ। और एक ये लास्ट फोटो ये और है, अच्छा ये भी है, ये भी फोटो ही है। अब यहाँ पे आप सेव कर लीजिए। HTML ये अपन को काम में लेना है, तो टेबल ले लेते हैं। फर्स्ट रो ले लेते हैं, इसमें TD या TH ले लो, चलो TD ले लेते हैं अपन, है ना। TD IMG SRC images/1.png। फिर एक ले लिया IMG SRC images/3.png। क्योंकि अभी अपन ने हाइपरलिंक्स नहीं करे हैं, तो मैं इसको सिंपल नॉर्मल अंडरलाइन की तरह ही देख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, इसको पहले एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे टेबल अब देखिए यहाँ पे सेव कर दीजिए इसे। इसके अंदर इसको
आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। असाइनमेंट सॉल्यूशन नाम से मैंने करा है। अभी देखते हैं कि क्या क्या इमेजेस इसमें आ रही हैं विजिबल। यहाँ तक आ गया है ना, ये नहीं आई एक इमेज। इसको देखिए क्या था ये 3.png, ये क्यों नहीं है? ये आ गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कह रहा है ये। अब कह रहा है ये यहाँ पे एक टीडी है, एक ये ब्लैंक सेल है ना। तो नेक्स्ट रो के अंदर एक टीएच ही ले लो, इसको सेंटर में अपने आप ही आ जाएगा। इसको हेडिंग लेवल और ले लो H1। ये है सैंपल। हेडिंग मतलब हेडिंग में क्या दिक्कत आती है, हेडिंग एक ही लाइन में आता है, उसमें BR नहीं ले पाता, वो दिक्कत करता है, कई बार काम नहीं करता। तो इसको फॉन्ट टैग ले लो, है ना। फॉन्ट साइज 7 दे दो इसका, और सैंपल वेब पेज, फिर एक BR दे दो, है ना। फिर टेबल लेआउट, और यहाँ पे फॉन्ट क्लोज कर दो, यहाँ पे TH क्लोज कर दिया, है ना। ये हो गया। फिर एक TD आपका खाली है, तो देख लेंगे अपन बाद में, कुछ वेट्स से देनी है क्या, यहाँ तक देखते हैं। ये आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या है, यहाँ तक आ रहा है ये, है ना। इसके बाद एक और है इसके अंदर, है ना, जो है पहले अपन उस चीज को कवर अप करते हैं, फिर अपन इसको देखते हैं। TR दे दिया, फिर TD दे दिया, फिर TR दे दिया, है ना। अब इस TD के अंदर एक टेबल चालू करते हैं, और ये टेबल चालू करें। एक TR चालू करा, एक T, अच्छा, इसमें तो जरूरत ही नहीं है, सॉरी, जरूरत ही नहीं है, सॉरी। इसमें तो एक TD में ही हो जाएगा काम। ये तो करना क्या है, इसको तो कर दो आप BG कलर ग्रे कर दो, है ना। और यहाँ पे अपन दे देंगे फॉन्ट कलर इक्वल टू वाइट। इसमें आया होम, फिर पाइप का साइन, है ना। फिर आया, अच्छा एक, हाँ, फिर आया डाउनलोड, फिर पाइप का साइन, फिर ये पाइप साइन है, ये ध्यान रखना, ये कोई TD नहीं है, बस वो सेपरेशन के लिए एक लाइन बना रखी है। पाइप का साइन, अच्छा सब कैपिटल में ही है क्या यार, इसको भी कैपिटल ही, जैसा है वैसे ही जान दो, क्या फर्क पड़ता है। डाउनलोड साइट इंडेक्स, है ना। अब इसके बाद इसका रो स्पैन कॉल स्पैन कर लेंगे अपन, जिससे यहाँ तक का तो सेट हो, फिर नीचे का देखेंगे, क्योंकि नीचे क्या सीधे 3 कॉलम ही आ रहे हैं, तो नीचे में माथाकुड़ी नहीं है ना। सर्च और कॉन्टैक्ट अस, ये हो गया। अब देखते हैं ये क्या हुआ। अच्छा एक और चीज है, 1 2 3 4 5, क्या नहीं लिखा मैंने, सर्च नहीं लिखा, सर्च। चलो जी, अब इसमें क्या है कि ये फॉन्ट जो है ना, वैसे तो फॉन्ट कोई सी ले लो, है ना। बाकी शायद ये आपकी फॉन्ट जो आएगी इसमें, फॉन्ट कोरियर फेस इक्वल टू कोरियर न्यू, देख लेना, नहीं तो फॉन्ट तो टाइम्स न्यू रोमन भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखते हैं पहले इसको, ये कहाँ तक क्या लुक दिखाता है इसका, ये दिखा रहा है, हाँ ठीक है। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले एडजस्टमेंट तो इस वाले कॉलम को करो, क्योंकि आपका ये कॉलम सबसे गड़बड़ है। तो 1 रो, 2 रो और 3 रो, है ना। तो इसको सबसे पहले करते हैं, इसको रो स्पैन इक्वल टू 3, इसको कर देते हैं, जिससे एक बार ये तो सेट हो, ये हुआ सही, है ना। अब क्या कह रहा है ये, डायग्राम से देखते रहो,
कि कैसे चल रहा है आप? हाँ, कोई कुछ कह रहे हैं आप में से? फिर अब क्या करा, ये जो सैंपल वेब लेआउट है ना, इसको करो सही। सैंपल वेब लेआउट का इसमें सामने देखने से ही लग रहा है कि ये कॉल स्पैन क्या होगा, 2 होगा। तो इसको करो, ये सही हुआ है ना, ये सही हो गया। अब क्या आया नीचे, एक ही सेल है ना, एक ही सेल है, तो इसको आप क्या करो, ओके, इसमें थोड़ा सा दिक्कत वाला सर काम है। टीडी एक्स्ट्रा आ गया सर उसमें। नहीं, ये वाला, ये तो ब्लैंक सेल है ना लास्ट वाला, इसके अच्छा अंदर अच्छा, वो गड़बड़ लेना लग रही है। है। हाँ, इसमें इसमें कॉल स्पैन क्या है, 2 आ जाएगा, पर इसमें क्या कलरिंग की दिक्कत रहेगी, है ना। कलरिंग में इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, बस और कुछ नहीं है। इसका फॉन्ट साइज बढ़ाने से काम चल जाएगा क्या? साइज इक्वल टू 5 देता हूँ, देखो इससे काम चल जाए तो ये काम खत्म हो। अभी भी एक शायद कॉल स्पैन कॉलम एक कम है क्या? अच्छा, 3 है कॉलम वहाँ, 3 है, सॉरी, ये मैंने 2 ही किए, इसको 3 कॉलम्स तक करना है ना। बस हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। यहाँ तक में डाउट हो तो बता दो, पहले पहले मैं यहाँ तक का समझा देता हूँ, फिर यहाँ तक में किसी को डाउट हो तो बताओ। ये है और ये है। हाँ जी, कोई डाउट अभिषेक या और किसी को? हैदर, नो सर, ठीक है। गर्ल्स नो में से सर, आप लोगों को किसी को नहीं? ठीक है, नो सर। ओके जी। अब इससे नीचे आ जाइए, कितने टीडी ले लेंगे? ये यहाँ पे आ गया 2 और 4, तो पहले यहाँ पे कर देते हैं img src images /2.png। अब देखो इसमें बीच वाला जो है ना, वो आपका कॉल स्पैन देना पड़ेगा, तो बीच वाले में कॉल आपका 2 आ गया। तो यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ कि दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट। अब इस तरह का फॉर्मेटिंग आ गई, यही चाह रहे थे आप? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं। इसमें बस आप नो सर, इसमें सही है अगर, सर। उसी में तो मैंने सर डी उसको अलग कॉलम ले लिया था। होम जो लिखा हाँ हुआ ना, होम डाउनलोड, हाँ इसको अलग हाँ, कॉलम में ले लिया। वो पाइप साइन है बेसिकली, वो कॉलम्स नहीं है ना, उसको गौर करेंगे तो वो सिंपल है ना। इसमें बीच ओके। में बी आर दे दीजिए तो वो ये उतना चौड़ा नहीं होगा, ये इतना ही हो जाएगा, है ना ये। हाँ जी, कोई डाउट नहीं? समझ में आया सबको? यस तो सर। ये, हाँ, तो ये इस तरीके से आप लेआउट बना सकते हो। थोड़ा सा रो स्पैन कॉल स्पैन के अंदर ध्यान दीजिएगा तो वो चीजें समझ में आ जाएगी आपको, है ना। सर उसमें आपने फॉन्ट 2 बार लिखा है, कलर के लिए लिखा, फेस के लिए लिखा, तो एक ही साथ भी लिखा जा सकता है। कहाँ पे मैंने अलग अलग लिख दी क्या? एक सेकंड। होम इंडेक्स यस वाला सर, सर, ये वाला। अच्छा हाँ, ये वाला ना, हाँ, ये मैंने फेस के लिए वो मैंने ध्यान नहीं एक दिया था, साथ। कलर इक्वल टू व्हाइट कर दीजिए इसको, है ना। इसको हटा दीजिए, और मैंने शायद क्लोज तो एक ही बार किया नहीं, नहीं ये, ये सर क्लोज एक ही नो। बार। इसको रिफ्रेश कर दीजिए, कोई नहीं है फर्क, सेम है ना, ठीक है। ओके। तो इस यस तरीके सर। से बनाना था ये आपको। अब हैदर, आपको ये इसमें डाउट है ना, इस वाले के अंदर? यस एक सर। फोटो, हाँ, एक फोटो ले लेते हैं, यही फोटो ले लेते हैं अपन।
अब इसको स्टडी करते हैं कि कैसे है। ये फर्स्ट रो है, उसमें 2 टीडी है ना। तो अपन यहाँ पे किया टीडी। अब थोड़ा सा इंडेंट करके लिखा करो, है ना। जैसे इंडेंट होता है ना, टैब प्रेस कर दिया तो इससे पता रहता है कि कैसे हायरार्की चल रही है। नहीं तो क्या अपन एक ही लाइन में लिख देंगे या एक के नीचे एक लिख देंगे तो पता नहीं चलता कौन सा कॉलम किस रो के अंदर आ रहा है। तो इससे होता कोई नहीं है, फर्क कुछ नहीं पड़ता, पर अपने को समझने में इजी हो जाता है कि वो क्या चीज यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं। imgsrc images slash girl डॉट png, फिर टीडी करा अपन ने एक चालू, फिर यहाँ पे टीडी क्लोज कर दिया। अब अगर आप इस फोटो को देखें तो ये अलग से एक टेबल दिखा रहा है अपन को, है ना। तो टेबल बॉर्डर इक्वल टू 2। एक चीज और मैं अभी बताऊंगा आपको, मैं भूल गया था, इसी के अंदर इस एग्जांपल में ही करा दूंगा। imgsrc images slash girl डॉट png, यहाँ पे देते हैं हाइट इक्वल टू 100, विड्थ इक्वल टू 100। ये कुछ इस तरीके तक का तो दिखने लगा अब, है ना। हम नेक्स्ट में अपन क्या करते हैं, ऐसे 4 दे रखे हैं यहाँ पे, तो अपन ने क्या किया यहाँ पे, फिर एक टीआर चालू करा और फिर टीआर क्लोज कर दिया, फिर उसमें एक टीडी चालू करा, फिर एक टीडी क्लोज कर दिया, है ना। उसमें फिर एक टेबल ले ली, इस बार इसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम। कुछ इस तरह से हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अब अपन को क्या करना पड़ेगा, जो पहला वाला टीडी है उसमें रो स्पैन देना पड़ेगा 2। हाँ जी हैदर, कोई डाउट? नो सर ठीक। अच्छा, इसमें एक हैदर ये भी देखिए, अगर आप देखें तो ये ऊपर सटा हुआ आ रहा है, देख रहे हैं, ऊपर सटा हुआ आ रहा है, नीचे यस सर, जगह ये ज्यादा है। भी थोड़ा सा था मतलब के ऊपर हाँ गैप है सर ठीक वो। है, कोई नहीं, इसमें आप क्या कर सकते हो, अभी तक तो आपने अलाइन एट्रीब्यूट देखा है ना, एक होता है वी अलाइन। जब आपके पास सेल में इतनी जगह होती है कि ऊपर भी खुला हुआ दिखता है, तो वी अलाइन आप क्या कर सकते हो, टॉप बॉटम और सेंटर, है ना। तो यहाँ पे मैंने टॉप करा तो ये ऊपर चला गया, है ना। ये अब नीचे वाले में भी देख लेता हूँ कि ये भी ऊपर आ रहा है। तो इस केस में मैंने इसके अंदर एक्चुअली में वो 100% तो वैसा नहीं आएगा, क्योंकि वो मैंने MS वर्ड में डिजाइन कर रखा है असाइनमेंट, है ना। और यहाँ अपन HTML कर रहे हैं, तो वो चीज तो थोड़ी बहुत रहेगी, पर फिर भी आप इससे मिलता जुलता बना सकते हो, ठीक है। और ये जैसे नीचे स्पेस इसमें नहीं आए, उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, इसमें आप इसकी जो हाइट है उसको कम कर लीजिए। तो वो ऐसे हो जाएगा, है ना। और ये जो ब्लैक लाइंस बनी हुई है ना, इनको आप कर सकते हैं। ब्लैक लाइंस के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको इसको यहाँ पे रूल्स दे दो, रूल्स इक्वल टू ऑल। तो रूल्स से क्या होगा, Sorry, ये इस तरह की लाइंस आती है ना। इसमें उसका क्या सर यूज है? बताता हूँ आपको, 1 मिनट। रूल्स 3D बॉर्डर नहीं आता, सिंपल बॉर्डर आता है ना। 1 मिनट, रूल्स सब जगह कर देता हूँ। ये रूल्स होगी, दिख रहा है आपको, सिंपल बॉर्डर है, 3D अलग से हाईलाइट होके नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे अपन एक बार और कर देता हूँ कि बॉर्डर कलर इक्वल टू ब्लैक।
तो इसमें क्या है, जैसे ये 3D बॉर्डर दिख रहा है ना, ये 3D बॉर्डर वो यहाँ पे नहीं आता, ये नॉर्मल आपके पास प्लेन बॉर्डर है, उसमें उतना उस तरीके का 3D नहीं रहेगा इफेक्ट। तो वो रूल्स करके आप ले सकते हैं उसमें, है ना। तो रूल्स रोज, अब रूल्स का और एक ऑप्शन रहता है कि रूल्स, जैसे मैंने कहा रोज दिया तो अंदर देखिए यहाँ कॉलम की लाइन गायब हो गई। देखो पहले इसको ऑल देख लो, ऑल में अंदर भी लाइंस आ रही थी, है ना। अब मैंने खाली रोज दिया तो खाली रोज की लाइंस आएंगी, है ना। और अगर मैंने यहाँ पे कॉल्स दिया तो खाली कॉल्स की लाइंस आएंगी, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। और रूल्स अगर मैंने ऑल दे दिया तो यहाँ पे आपके पास दोनों तरह की लाइंस आएंगी, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, बाकी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ठीक है, एक रूल्स का एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, है ना। बॉर्डर नहीं देंगे तो फिर वो दिखेगा नहीं, है ना। तो बॉर्डर दे दीजिए, इसमें चाहे तो बॉर्डर आप 2 की जगह उसको 1 कर दे दीजिए, तो ब्लैक की तरह दिखेगा। इसमें आप इसको भी 1 कर दीजिए, इसको भी 1 कर दीजिए। अब देखिए तो पूरे काले दिख रहे हैं, दिख रहा है, फर्क आ गया समझ में आप लोगों को। रूल्स का बॉर्डर ऐसा दिखता है नीचे, यस अब ये रूल से ऐसा दिखेगा, है ना, ब्लैक कलर का, है ना। समझ में आई चीजें, अब आपको क्लियर है अभी तक का फंडा टेबल्स वगैरह का। सर यस ये सर नेस्टेड हाँ टेबल, इसका कुछ कैसे पता चला नेस्टेड टेबल है? ऐसे भी सर्च कर सकते हैं यस सर ये, कर सकते हैं आप, अरेंज ऐसे कर सकते रो हैं, फर्स्ट लेके जैसे 3 रो लेके और फर्स्ट रो को कॉल स्पेन कर देंगे, रो स्पेन कर देंगे 3। ऐसे भाई जैसे ये है ना। अब मैंने यहाँ पे जो फंडा है ये बॉर्डर इससे दूर दिख रहा है, इस वजह से मैंने कहा कि इसको अपन एक अलग टेबल लेके बना सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते थे कि एक रो स्पैन है उसको आप 1 2 3 3 कर दो, इसको रो स्पैन, है ना, जो है। यस और यहाँ पे इसी रो के अंदर, है ना, आपके पास 3 टीडी होते, एक में इमेज आप बड़ी देते और 2 में आप ये देते 100 बाय 100 छोटी में वाली, कर दो, है ना। साइज ऐसे छोटी कर दो। यस कैसे भी बनाया जा सकता है ना। अब वो तो यहाँ खाली ओके जगह दिख रही है, इस वजह से पता चल रहा है कि टेबल के अंदर टेबल ले लो तो इससे मिलता जुलता आएगा। एचटीएमएल में एक ही तरह से आप नंबर ऑफ थिंग्स कर सकते हैं, तो जैसा आप चाहे वैसा आप कर लो, ठीक है। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत? किस हाँ, नो चलो सर। आज मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ टेबल्स में। मैं कुछ क्वेश्चंस और शेयर कर दूंगा आपको, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में हाइपरलिंक्स का दे रहा हूँ, है ना। क्योंकि हाइपरलिंक्स पे अब अपना एक प्रोजेक्ट चालू होगा, एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट कराऊंगा मैं, जिसमें अपन 4-5 पेजेस बनाएंगे, है ना। तो वो आपको हाइपरलिंक से कराऊंगा मैं। तो पहले हाइपरलिंक्स क्या होते हैं मैं उसके बारे में बता दूं। अच्छा, आपके पास वो टैग्स HTML नोट्स 2 या फाइल 2 वो है ना आपके पास, जिसमें टेबल्स वगैरह की थ्योरी दी हुई है? हाँ जी, ये वाली फाइल अगर नहीं भी यस हो सर। तो मैं दे देता हूँ, पता नहीं है या नहीं, मेरे को ध्यान में नहीं है। ये सेंड हो नहीं, रह तो नहीं गई, जिसमें टेबल्स का है, अब देख लेना। नो सर ये वाली नहीं, ये वाली नहीं ये थी सर। वाली नहीं थी। जिसमें टेबल्स की थ्योरी थी, ये वाली फाइल नहीं हुई थी शेयर? अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने दे दिया है। आप एक बार, इसमें थ्योरी भी है, इसमें सारी थ्योरी कंप्लीट है, मतलब ये वाले टैग्स हैं, देखो मैं बताऊं आपको। इसमें TRTD क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन है ना। और टेबल के बारे में, रो स्पैन, कॉल स्पैन वगैरह। पहले नोट्स 1 तो थी आपके पास, जिसमें यस आपके सर नोट्स पास, 1 थी जिसमें बस ये सेकंड पार्ट है, इसमें इसकी भी है, अगर ये नहीं है तो मैंने अभी शेयर कर दिया आपके ग्रुप में, है ना। तो वो हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा टाइम है अपने पास, तो एक बार अपन कर लेते हैं, एक बार इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर मैं कल डिटेल में एक प्रोजेक्ट समझाऊंगा। पहले आधा प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा और फिर उसे कंप्लीट करना होगा, और उसी से रिलेवेंट एक प्रोजेक्ट और दूंगा आपको। तो मैं अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ हाइपरलिंक्स वगैरह।
देखिए लिंक का काम क्या आता है कि अगर अभी तक आप क्या एक ही पेज से डील करते हो, अगर मल्टीपल पेजेस हो और उनके बीच में आपको इंटरकनेक्टिविटी करनी हो कि मैं एक पेज से जंप करके दूसरे पेज पे जा सकूं, तो उस केस में हमारे पास लिंक्स बहुत काम में आते हैं, है ना। तो अभी हम सिंपल लिंक्स की बात कर रहे हैं। तो सिंपल लिंक्स बनाने के लिए आपको एंकर टैग चाहिए, है ना। एंकर 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 जो वर्ड है ना, उसका जो लिटरल मीनिंग आता है, ये वर्ड है। तो एंकर जो वर्ड है वो ए टैग इस चीज से डिराइव हुआ है ना, ये एंकर होता है। तो ये जो, अगर जहाज का लंगर भी बोलते हैं इसको, है ना, तो बेसिक क्या होता है, इससे आपका शिप को बीच अगर कहीं समुद्र में रोकना है तो आपको ये एंकर डाल दिया जाता है, तो ये जमीन में जाके धस जाता है, जिससे लिंक हो जाता है शिप जमीन से। तो आप जैसे शिप हिले नहीं, उसको वहीं पे स्टॉप कर सके, तो उसके लिए ये लिंक एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड ये वर्क एंकर वहां से आया है ना। तो वही एंकर हमारे पास ए टैग है, ए इज द एंकर टैग। उसका जो लिटरल मीनिंग है एंकर, जो शिप वगैरह में यूज होता है, उसी की तरह है कि जैसे एंकर का मेन पर्पस क्या है, शिप को जमीन से एक लिंक साध देना है, तो वैसे ही एक पेज से दूसरे पेज में अगर लिंक आप साधना चाहते हैं तो उसके लिए आप एंकर टैग ले सकते हैं। HREF, हाइपर रेफरेंस, H फॉर हाइपर, REF फॉर रेफरेंस। इसके बाद फिर आपको पेज का नाम देना पड़ता है। तो मैंने क्या करा कि यहाँ पे एक अलग से फोल्डर बना दिया लिंक्स का। उस लिंक्स के अंदर मैंने एक BR पेज ले लिया, एक फॉन्ट ले लिया, एक HR ले लिया, यहाँ पे रख दिया। ये पेज वहां अब एग्जिस्ट करते हैं। अब मैंने कहा br.html, है ना, यूजिंग BR टैग, तो एक लिंक हो गया। तो A फिर HREF में आपको क्या देना है कि लिंक, किससे लिंक करना चाहता हूँ। तो अभी मैं एक पेज से लिंक करना चाहता हूँ, तो मैंने उस पेज का नाम दे दिया, मैंने links.html बनाई। अब मैं जब links.html पे क्लिक करता हूँ, हमेशा मेरा माउस का पॉइंटर जब भी किसी पेज पे देखता था तो हमेशा एक एरो की शेप में आता था। अब ये क्या है, जैसे यहाँ पे हाथ की शेप में आने लग गया जैसे मैं इस पे गया, तो ये लिंक है ना। ये इंडिकेशन करता है कि ये नॉर्मल टेक्स्ट ना होके एक हाइपर लिंक है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो पेज कौन सा खुल जाएगा, जो HREF में दिया हुआ है। HREF में मैंने br.html दे रखा था, तो वो BR वाला पेज खुल गया। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जिस पेज से आप कनेक्ट करना चाहते हैं वहां, जैसे अभी आपने एक पेज को कनेक्ट करना है तो वहां पे लिंक बनाएंगे। HREF में आपने दे दिया फॉन्ट टैग, फॉन्ट का आप कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे यूजिंग फॉन्ट इन HTML, ये क्लियर है। कोई डाउट किसी को भी इसमें, कोई कंफ्यूजन? नो सर। आप इसमें किसी से भी लिंकिंग कर सकते हैं, आप किसी इमेज से भी लिंक कर सकते हैं, है ना। तो इमेज से हो जाएगा, है ना। अच्छा, आप चाहे तो किसी वेबसाइट से भी लिंक कर सकते हैं।
अब ये कहेगा फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि आपने इसको लगा कि yahoo.com कोई फाइल है, आपने कहा yahoo.com फाइल नहीं है, ये तो वेबसाइट है। तो आपको जब भी कोई वेबसाइट एड्रेस देना हो तो http:// देते हैं। तो http का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये यूआरएल, आपको जो यूआरएल का फॉर्मेट है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, तो वहां पे आपके पास जो उसका रहता है कि भाई जैसे एड्रेस लिखते हैं वेबसाइट का, तो वहां पे आप उसके अकॉर्डिंग ही आपको देना पड़ेगा। अब आपने लिखा तो फिर वो आपका वेब पेज खुल जाएगा, जो भी आपका वेब पेज होगा। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से दे सकते हैं। तो अगर आपको इमेज को लिंक देना है, अगर आपको किसी वेबसाइट को लिंक देना है, अगर किसी पेज को देना है जो आपके हार्ड डिस्क पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, आप किसी इमेज को भी एज अ हाइपरलिंक काम में ले सकते हैं। तो अब अपने पास यहाँ पे एक इमेज आ रही है, अब आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे। कोई डाउट्स आप लोगों को आज की क्लास से रिलेटेड? नो सर। ठीक सर है, ये तो जो था देखिए, एक क्वेश्चन जो हाँ हैदर बताइए। भेजे थे वो ईमेल अकाउंट नोट वाला, उसमें भी सर नेस्टेड टेबल यूज हुआ है। ये ना नेस्टेड टेबल ही यूज किया है इस पे, जो ये वाला ना। सर वो हैदर एक था ने ना use ईमेल वाला जो आप बताए थे कि सर वो एक्स्ट्रा स्पेस है बस। अच्छा वो इसमें कौन सा था, ये वाला था क्या? ये वाली, हाँ, ये नेस्टेड है सर। ना, टेबल नेस्टेड है। आखिरी वाली टीडी के अंदर ये एक टेबल, ये तो साफ ही दिख रही है, देखो ईमेल अकाउंट सर। वाला जो कॉलम है उसमें फिर एक टेबल है, ये तो साफ दिख ही रहा है यहाँ से, यस क्योंकि तो यस सर। इसीलिए नहीं हो रहा था।